अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे। एक चैप्टर है जिसका नाम है चचा कबाबी दिल्ली वाले। और मैं आपको बता दूं, इसका हम खुलासा करेंगे सबक का। उससे पहले ये क्वेश्चन अल्फाज मायने देख लेते हैं। तो देखिए, हम फटाफट इसको करते हैं। ये है चबूतरे, ठीक है। तो देखिए गाइस, चबूतरे का मतलब होता है ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जगह है। यानी कि ज़मीन से ऊपर की तरफ ऊंचा उठा के और फिर बैठने की जो जगह बनाते हैं, है ना, घर के सामने वगैरह ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं चबूतरे। सीख सीख मतलब लोहे की लंबी छड़ या सलाख, जिस पर गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। सीख कबाब जो होता है। आया आया मतलब होता है ज़ाहिर, है ना, जो दिख सके। गाहक यानी ख़रीदार। आग का ताव यानी आग की तेज़ आंच या हरारत। पारा चढ़ना एक मुहावरा है, यानी गुस्सा होना। मजाल यानी हिम्मत या जुर्रत। निस्बत यानी ताल्लुक़, रब्त या मुनासबत। ताल्लुक़ समझ रहे हैं, यानी कि मेल। ताल्लुक़ मतलब एक तरह से कि मेल जोल। फ़िक्रा यानी कि जुमले का टुकड़ा। बाजार यानी मोटा ताज़ा बैल या सांड। बिजार बिजार आपने देखा होगा, सांड को बोलते हैं, बैल या सांड को, ठीक है। लथेड़ना यानी कि भैया लपेटना या मलना। मरगूब यानी पसंदीदा। अब गाइस ये देखिए, इंतखाब। इंतखाब मतलब होता है चुनना या छांटना। जुनूबी यानी दक्षिणी, दक्षिण होता है ना। कमोबेश तकरीबन। गुस्सा नाक पर रखा होना यानी बहुत जल्दी गुस्सा आना, ठीक। बेहुदा यानी बदतमीज़। तरजीह यानी बरतरी, फौकियत या सिबकत, ठीक है। बरतरी, तरजीह मतलब बरतरी, तरजीह देना यानी बरतरी, थोड़ा सा अच्छा समझना। फौकियत देना यानी उसको ज़्यादा अहमियत देना, या सबकत देना, ठीक है। तरजीह देना, अगर देना लगा था तब मैंने यहाँ भी देना लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, तिलमिलाना यानी बेचैन होना या तड़पना। धौंस धौंस बोलते हैं मेरे भाई, धमकी या रौब को। हुज्जतबाजी, बेजा बहस व तकरार, ठीक। अब देखते हैं हम सबक का खुलासा। तो हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। ये हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर शाम 5-6 बजे एक कबाबी दुकान लगा कर देर रात तक कबाब बेचा करते थे। ये चचा कबाबी के नाम से मशहूर थे। कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा गुरूर था। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची आग का ताव बरकरार रखने के लिए पंखा झलती यानी पंखा चलाती रहती थी, ठीक है। और देखते हैं अगले पेज पे। गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। चचा कबाबी का गुस्सा नाक पर रखा रहता था। ज़रा ज़रा सी बात पर पारा चढ़ जाता था। वो अपने ग्राहकों को उन की बारी पर ही कबाब देते थे, यानी लाइन में लगना पड़ेगा आपको उनके अगर कबाब खाने हैं, ठीक। अगर किसी साहब हैसियत शख्स ने कबाब लेने के लिए जल्दी का इजहार किया तो फ़ौरन मिजाज बिगड़ जाता था। यानी साहब हैसियत यानी कोई अच्छी हैसियत वाला, कोई बड़ा आदमी, तो वो उनको भी लाइन में लगवाते थे। कहने का मतलब यह है। उसके पैसे वापस करके कहते कि जल्दी है तो कहीं और से ले लीजिए। देखिए, ये उनका रौला था, ठीक है। एक मर्तबा चचा कबाबी की किसी शख्स से उलझा उलझी हो गई, यानी बहसो तकरार। वो शख्स ज़रा जल्दी में था। कबाबी के ये कहने पर कि जल्दी है तो कहीं और से ले लीजिए, मैं तो आपकी बारी आने पर ही कबाब दूंगा, ठीक है। वो शख्स बिगड़ गया और बोला, भाई और से और किसी और किसी लिख दो, और किसी से ही ले लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारे कबाब से बचा लिया, यानी उसने ऐसा कह दिया, ठीक है। खुदा जाने कबाब खाने के बाद हज़म होते या नहीं।
उसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है, यानी कि अल्लाह जानता है इसके पीछे क्या राज है। जो भी कुछ होता है ना दुनिया में, कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो इंसान कहता है कि अल्लाह की मसलहत है इसमें, हम नहीं समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ कही जाती है। ये सुनकर चचा कबाबी, ठीक है, तिलमिला उठे और लगे अपने कबाबों की तारीफ बिखा बघारने, यानी तारीफ करने, ठीक है। बड़बड़ाते हुए बोले, जो पहले आया है कबाब उसे पहले मिलने चाहिए, ठीक है। चचा कबाबी उसूली आदमी थे, यानी उसूल है उनका, कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने चलते थे उसको लेकर। उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भी भूल जाते, यानी कि जो उनकी जान पहचान थे उनको भी नहीं देते थे वो। अजीज़ और दोस्तों को भी बग़ैर बारी के कबाब नहीं देते थे, ठीक है। जिनके साथ उठना बैठना था उनको भी बारी से ही देते थे, चाहे कोई उनकी खिदमत में पान पेश करे, है ना, या उनकी खुशामद करे। ये सब चीज़ें हैं उनके साथ, ठीक है। तो अगर इनकार कर दिया तो कर दिया, किसी की मजाल नहीं जो उनकी ना को हाँ में बदल दे, ठीक है गाइस। अब देखिए, एक मर्तबा का जिक्र है, एक लड़का उनसे 4 पैसे के कबाब लेने आया, ठीक है। पहले 4 ही पैसे ही चलते थे। वो लड़का चचा कबाबी की खुशामद किए जा रहा था, खुशामद बोलते हैं तारीफ़, और वो इनकार किए जा रहे थे, यानी वो मना कर रहे थे कि भैया ऐसे मत कर। खुशामद बोलते, सॉरी, खुशामद यहाँ पे ये हो रहा कि काफ़ी जद्दोजहद से, भैया दे दो सर, दे दो प्लीज़ सर, सर सर ऐसे ऐसे करना, ठीक है। चापलूसी कह लो एक तरह से, लेकिन खुशामद थोड़ा सा अपनी काम निकालने के लिए और लगे रहना, कोशिश करते रहना, मांगते रहना, ठीक है। आखिर किसी ने हिम्मत करके उसकी वजह दरियाफ़्त की तो बोले, ये लड़का रोज़ाना 4 पैसे के कबाब लेकर यहीं बैठकर खा जाता है। मुझे यकीन नहीं कि इस लड़के के माँ बाप रोज़ाना 4 पैसे इसे कबाब खाने के देंगे, ठीक है। यानी कि ये चुरा वुरा के लाता होगा, कहने का मकसद और यही है। लगता है ये कहीं से पैसे चोरी करके लाता है। देखिए ये बात आ भी गई, ठीक है। इसलिए मैं अपने 4 पैसे कमाने की खातिर उसकी आदत ख़राब करके उसे तबाही के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। चचा कबाबी उन लोगों से तो खुश होते ही थे जो उनकी दुकान पर बैठकर ताज़ा और गर्म कबाब खाते थे, लेकिन जो लोग ऑर्डर बुक कराकर जमा मस्जिद के दालान में जा बैठते थे उनके लिए वो कबाब ख़ास तरीके से तैयार करके भिजवाते थे। मौलाना मौलाना राशिदुल खैरी भी चचा कबाबी के पुराने ग्राहकों में से थे। चचा कबाबी के कबाब उनकी मरगूब ग़िज़ा थी। मरगूब ग़िज़ा यानी कि बहुत पसंदीदा खाना था या थी, समझ रहे। सॉरी दिखा नहीं आपको। मौलाना रशीदुल खैरी भी चचा कबाबी के पुराने ग्राहकों में से थे। चचा कबाबी के कबाब उनकी मरगूब ग़िज़ा थी, यानी अच्छी ग़िज़ा थी, है ना, पसंदीदा खाना था। सो गाइस ये था आज का, देख सकते हैं 2 पैरेलल लाइन, ऐसा मतलब कहानी ख़त्म होती है। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, और इसके नेक्स्ट टाइम में हम जो भी इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी दिया हुआ है बुक में उसके हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।